ओके सो वीक 2 डे 1 आज का क्वेश्चन दिया है हमको कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो दिस इज़ अ क्लासिक ट्री प्रॉब्लम। तो हमको यहाँ पे बेसिकली प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया होगा ट्री का एंड हमको बेसिकली उससे बाइनरी ट्री बनाना है। सो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में बेसिकली क्या होता है, इट्स बेसिकली लाइक लेफ्ट रूट एंड देन राइट। सो जैसे सॉरी रूट लेफ्ट एंड देन राइट। सो यहाँ पे होगा रूट लेफ्ट राइट, सो 3 9 20। देन होगा रूट लेफ्ट राइट, तो 20 आ गया, तो लेफ्ट एंड राइट इज़ 15 एंड 7। इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में होता है बेसिकली लेफ्ट रूट एंड देन राइट। सो लेफ्ट रूट एंड राइट में जाके फिर पहले हम जाएंगे लेफ्ट में, तो लेफ्ट रूट रूट एंड देन राइट। सो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 9 3, उसके बाद में इधर आ जाएगा 15 20 और फिर लास्ट में 7, बिकॉज इधर लेफ़्ट कुछ नहीं है और रूट हमने लिख दिया और राइट कुछ नहीं है। सो बेसिकली हमारा प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया होगा एंड इससे हमको हमारा ये ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। सो इसके पीछे का अप्रोच देख लेते हैं सिंपली। सो जैसे हमको यहाँ पे इन ऑर्डर दिया है एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया है। सो हम क्या करेंगे, हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में ट्रैवर्स करेंगे एंड हम उसके अकॉर्डिंगली इन ऑर्डर को यूज़ करके हम ट्री बनाएंगे। सो इसका तरीका ये होता है कि जैसे हमने मेरा स्टार्ट किया 1 से। सो जैसे हम यहाँ पे 1 पे, अब हम 1 को ढूंढेंगे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल वाले जो एरे है उसमें। सो वो यहाँ पे, अब उसके लेफ़्ट वाला पोर्शन हम ले लेंगे और राइट वाला पोर्शन हम उसके राइट चाइल्ड में ले लेंगे। तो लेफ़्ट वाला लेफ़्ट चाइल्ड में जाएगा यानी इट वुड बी 4 देन 2 देन 5। राइट वाला राइट में जाएगा 6 एंड 3। ओके, तो अब हमारे पास बेसिकली लेफ़्ट चाइल्ड के लिए ये एरे दिया है और राइट चाइल्ड के लिए हमारा ये एरे होगा। उसके बाद में अब हम यहाँ पे पहुँचेंगे सेकेंड नंबर 1 हमने ट्रैवर्स कर लिया। हम 2 देखेंगे, तो 2 ढूंढते हैं, तो 2 किधर है, इधर है। ठीक है, तो इसके लेफ़्ट में क्या है, 4 है एंड राइट में 5 है। तो 2 हमारा यहाँ पे रूट हो जाएगा, उसके लेफ़्ट में 4 हो जाएगा, राइट में 5 हो जाएगा। सो बेसिकली ये चीज़ अब चली गई यहाँ से। अब 2 देख लिया, अब 4 देख लेते हैं। तो 4 देख लेते हैं, तो 4 में इधर गए, अब 4 के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, लीफ नोड। 5 देख लेते हैं। सो 5 इज़ ऑल्सो अ लीफ नोड बिकॉज यहाँ पे 5 एक अकेला बचा है। इसके पीछे का लॉजिक, ये लीफ नोड कैसे आएगा ये हम कोड में समझेंगे जब कोड कर रहे होंगे। तो नाउ देख लेते 3। सो 3 हम ढूंढा, तो 3 है यहाँ पे। सो 3 हो जाएगा रूट नोड एंड उसके लेफ्ट में 6, राइट में कुछ नहीं है, तो 3 के लेफ्ट में हो जाएगा 6, राइट में कुछ नहीं। सो बेसिकली ये हमारा एक फाइनल ट्री बन जाएगा। अब इसको कोड कैसे करना है, तो इसके पीछे का अप्रोच देख लेते हैं फटाफट से, आई मीन कोड देख लेते हैं। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे एक इंडेक्स वैल्यू ले लेंगे एंड हम यहाँ पे इंडेक्स 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ये हमको चाहिएगा बेसिकली हमारा जो करंट इंडेक्स होगा हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में, वो जानने के लिए। एंड देन हम यहाँ पे एक ले लेंगे ट्री नोड रूट इक्वल्स न्यू ट्री, नो विल नॉट से न्यू ट्री नोड। हम हमारा हेल्पर फंक्शन यूज़ करेंगे जिसमें हम बेसिकली डालेंगे हमारा प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और डालेंगे लेफ़्ट बाउंड एंड डालेंगे राइट बाउंड। सो लेफ़्ट बाउंड तो हमारा इधर 0 हो जाएगा, राइट बाउंड हमारा हो जाएगा जो भी हमको एरे दिया है उसका -1। बेसिकली जो एरे का लेंथ है -1 हमारे जो वैलिड इंडेक्सेस हो सकते हैं एंड हमको फाइनली इसको रिटर्न कर देना है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम नया फंक्शन बनाएंगे पब्लिक ट्री नोड हेल्पर। हेल्पर में हमारा होगा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, हमारा होगा इंट लोअर बाउंड, हमारा होगा इंट अपर बाउंड। सो अब हम पहले बेस केस चेक कर लेते हैं कि बेस केस चेक कर लेते हैं। सो इफ़ लोअर बाउंड इज़ ग्रेटर देन अपर बाउंड, सो विल रिटर्न नल ऑब्वियसली बिकॉज लोअर बाउंड अपर बाउंड से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, तो ये हमारा एक बेस केस चेक कर लिया हमने। उसके बाद में हम चेक कर लेंगे कि हम अब हमारा बेसिकली रूट नोड बना देते हैं कि ट्री नोड रूट इक्वल्स टू न्यू ट्री नोड, जो हमारा ये दिया होगा बेसिकली इंडेक्स हमको प्री ऑर्डर का। सो प्री ऑर्डर
इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी, तो जैसे अभी इंडेक्स हमारा 0 है, सो करेंटली जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है हम इस पे जाएंगे, सो उसका हम हमारा रूट बना दिया। अब हम कर देंगे इंडेक्स को प्लस प्लस नेक्स्ट इटरेशन के लिए। सो अब हमने यहाँ पे बेसिकली रूट बना दिया। अब हमको चेक करना है कि भाई सिर्फ मतलब लेफ़्ट बाउंड एंड अपर लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दोनों की वैल्यू सेम है क्या, मतलब ये लीफ नोड है क्या। सो लीफ नोड अगर है, इफ लोअर बाउंड इक्वल्स अपर बाउंड, तो बेसिकली उसके लेफ्ट एंड राइट में तो कुछ है नहीं, तो हम बेसिकली इसी को रिटर्न कर देंगे हमारे रूट नोड को। अगर ऐसा नहीं है तो हमको उसके वी नीड टू सेट द लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन। सो वो सेट करने के लिए हम जाएंगे, वो सेट करेंगे। सो रूट के लेफ़्ट में हमको क्या चाहिएगा, बेसिकली हम पहले सिंपली ऑर्डर पास करेंगे, तो प्री ऑर्डर इन ऑर्डर तो हमने पास कर ही देना है। उसके बाद में जो लोअर बाउंड है वो तो लोअर बाउंड तो वैसे ही रहेगा, अपर बाउंड हो जाएगा हमारा। ओके, हमको एक मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसकी, एंड उसका -1। एंड राइट के लिए हमारा रहेगा यहाँ पे रूट का राइट, उसके लिए हमारा लोअर बाउंड हो जाएगा मिड +1 एंड अपर बाउंड तो सेम ही रहेगा। सो हमको मिड वैल्यू निकालें, तो मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, फाइंडिंग मिड वैल्यू। सो फॉर int I equals to 0, I is less than in order length I plus plus. Okay. If let's check our value int mid equals to 0. So if we need to check in order array. So in order I is equals रूट की हमने जो वैल्यू निकाली अभी बेसिकली यानी 1 ढूंढ रहे हैं हम इनिशियली। अगर ऐसा है तो मिड हमारा हो जाएगा I। सो हमने मिड की इंडेक्स की वैल्यू निकाल दी एंड देन फाइनली विल रिटर्न रूट। ओके, सो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि मिड हम क्या ढूंढ रहे हैं कि हमने यहाँ पे इन प्री ऑर्डर में हम 1 पे, सो हम इन ऑर्डर में उसको ढूंढ रहे हैं। सो ये रहा 1, सो वो हमारा मिडल वैल्यू हो गई। अब हमको जो कॉल करना है वो इसके लेफ्ट में और राइट में कॉल करना है। सो लेफ्ट क्या होगा हमारा 0 से लेके मिड -1 यानी 2, एंड राइट होगा हमारा मिड +1 से लेके जो अपर बाउंड ऑलरेडी था वो। सो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। अब हम 2 केसेस देख लेते हैं, एक ये वाला केस कैसे चलेगा एंड एक ये बेस केस कैसे चलेगा। सो हमने पहले यहाँ पे 1 ढूंढ लिया, उसके लेफ़्ट में हमने ये कॉल कर लिया, राइट में ये कॉल कर लिया। सो लेफ़्ट में जब हम गए, अब नेक्स्ट क्या है 2 है। सो 2 हमने ढूंढा तो 2 इधर हमको मिला, इसके लेफ़्ट में आ जाएगा 4, राइट में आ जाएगा 5। सो अब इसका जो बेसिकली इस 2 पे है तो इसके लिए लोअर बाउंड हमारा 0 है और अपर बाउंड क्या हो जाएगा मिड -1 यानी 0। सो लोअर बाउंड और अपर बाउंड जब इक्वल है तो हमको सीधा उसके कोई रिटर्न कर देना है। एंड उसके बाद में जब हम राइट में जाएंगे तो रूट के राइट के लिए हम देखेंगे कि इसका अपर बाउंड रूट के राइट वाले कॉल के लिए, सो इसका लोअर बाउंड है मिड +1, अपर बाउंड जो है वही। सो अपर बाउंड 2 था, राइट हो जाएगा लोअर बाउंड हो जाएगा मिड +1 यानी 2। सो 2 = 2, तो यहाँ पे वो सीधा उसको 5 रिटर्न कर देगा। सो हमने 2 के लिए देख लिया। अब जब हम 4 पे पहुँचे तो ये रहा हमारा 4। सो इसके लिए मिड भी यही है, लोअर बाउंड भी यही है, अपर बाउंड भी यही है यानी 0। सो जब हम लेफ़्ट वाला कॉल करेंगे तो उसमें लोअर बाउंड रहेगा एंड मिड हो जाएगा अपर बाउंड हो जाएगा मिड -1। सो लोअर बाउंड 0 है लेकिन अपर बाउंड हो जाएगा 0 - 1 यानी -1। सो लोअर बाउंड इज़ 0 वाइल लोअर बाउंड इज़ -1, नो सॉरी, लोअर बाउंड इज़ 0 वाइल अपर बाउंड इज़ -1। सो लोअर बाउंड इज़ ग्रेटर देन द अपर बाउंड विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो हमको यहाँ पे नल रिटर्न करना, तो यहाँ पे एक ये वैल्यू नल रिटर्न हो जाएगी। सेकेंडली जब हम राइट साइड में जा रहे हैं इसके, तो राइट के लिए क्या होगा, राइट के लिए लोअर बाउंड मिड +1 हो जाएगा एंड अपर बाउंड वही रहेगा। सो अपर बाउंड 0 है, लोअर बाउंड हो जाएगा मिड +1 यानी 1। सो अगेन 1 इज़ ग्रेटर देन 0, सो ये भी नल हो जाएगा। सो यहाँ पे भी नल रिटर्न हो जाएगा। सिमिलरली हम 5 में जब जाते हैं तो 5 में हम यहाँ पे गए, सो इसके लिए लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दोनों 2 है। लेफ़्ट वाला जब कॉल होगा तो उसके लिए लोअर बाउंड 2 ही रहेगा, अपर बाउंड हो जाएगा 2 - 1 यानी 1। सो 2 इज़ ग्रेटर देन 1,
तो अगेन नल रिटर्न हो जाएगा। सिमिलरली राइट चाइल्ड के लिए भी नल रिटर्न हो जाएगा। सो इस तरह से बेसिकली हमारा ट्री कंस्ट्रक्ट होगा। अब हम जब देखें तो हम बेसिकली प्री ऑर्डर एरे को पूरा ट्रैवर्स कर रहे हैं। प्री ऑर्डर एरे हमने वन किया, उसको सर्च किया, उसके हिसाब से ट्री डिवाइड किया, फिर 2, फिर उसको सर्च किया, फिर डिवाइड किया, फिर 4। तो बेसिकली इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O ऑफ n। तो ये हमने प्री ऑर्डर n में हम गए प्री ऑर्डर का पूरा एरे ट्रैवर्स करने के लिए, एंड उसके बाद में हम वन ढूंढ रहे थे। जैसे हमको एलिमेंट सर्च करना है तो उसके लिए लीनियर सर्च में O ऑफ n लगेगा अगेन। सो O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो इसको अगर हमको रिड्यूस करना हो तो हमारे पास एक तरीका है कि हम हैश मैप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली O ऑफ n में ही सर्च होने लग जाएगा। सो सॉरी O ऑफ 1 में सर्च होने लग जाएगा। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन O ऑफ n हो जाएगी। अप्रोच 2 देख लेते हैं कोड करके। यहाँ पे हम हैश मैप ले लेते हैं। हैश मैप इंटीजर मैप, यहाँ पे मैप को इनिशियलाइज कर लेते हैं। मैप को न्यू हैश मैप। अब बेसिकली हमको मैप में की स्टोर करनी है कि भाई हर इन ऑर्डर एलिमेंट जो है वो कौन से इंडेक्स वैल्यू पे है। सो बेसिकली int i equals to 0, i less than in order dot length i प्लस प्लस। इसके लिए हमको डालना है मैप में हर इन ऑर्डर एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है। सो जब हमको यहाँ पे मिड को फाइंड आउट करना होगा, सो हमको इन सब की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ एक इंट मिड लेना है एंड वी नीड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम आवर मैप, जिसमें होगी रूट की वैल्यू, उसका हमारा इंडेक्स मिल जाएगा एंड देन वी कैन कॉल। सो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, cannot find symbol, it cannot find map, it cannot find map. Oh, we need to do map dot get obviously. Sorry, I guess this should work. Okay, so this is working and submit करके देख लेते हैं। Yeah, so this is also working. So ये approach better approach है। Also, if you have any doubts or any queries regarding this question, so please comment down below. I'll surely answer your queries. And if you have not subscribed, मैंने देखा कि majority of लोग बस वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। So if you can subscribe, then it would be very good for me. It would help me grow. And yeah, thank you.